नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जो अपनी सबसे पुरानी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के लिए दुनिया में अपना अलग ही स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्र की, जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये देश भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक फैला है। दोस्तों, बात करें हम इसकी सभ्यता की, तो इस देश की सभ्यता 5000 साल से भी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी सभ्यता की गवाही आज भी मिस्र में मौजूद पिरामिड देते हैं। ये पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, बात करें इजिप्ट के पिरामिडों की, तो इनमें सबसे फेमस पिरामिड वो है खुफू का पिरामिड। इसी पिरामिड के पास पत्थर से एक ऐसी मूर्ति बनी है जिसका पीछे का शरीर शेर का और आगे का चेहरा इंसान का है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पिरामिड क्या है और आखिरकार ये पिरामिड बनाए क्यों जाते थे। तो आपको बता दें कि जब मिस्र में जो राजा होते थे उन्हें फिरौन कहते थे, और दरअसल इन्हीं फिरौन के समय से ही पिरामिड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। मिस्र के लोग अपने फिरौन को देवता मानते थे और उनकी उपासना भी करते थे। ये जो फिरौन होते थे सभी पुरुष होते थे, मगर हमें इतिहास में एक महिला फिरौन हाथशेप्सुत की भी जानकारी मिलती है। जब ये फिरौन मर जाते थे तो उनकी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए उनके मरे हुए शरीर को मम्मी के शेप में डाला जाता था और फिर उसी बॉडी को एक ताबूत में डालकर पिरामिड में रख दिया जाता था। किंग्स की बॉडी के साथ सोना, चांदी, शराब और फिरौन की कीमती वस्तुओं को रखते थे। मिस्र के लोगों का मानना था कि जब राजा स्वर्ग में हो तो उसे किसी चीज की कोई कमी न हो। दोस्तों, बॉडी को मम्मी के रूप में डालने की कला न केवल मिस्र में बल्कि चीन, मध्य अमेरिका और तिब्बत में भी काफी फेमस थी। इसका एक सबूत हमें 1991 में ऑस्ट्रिया और इटली के पास आल्टाई एल्पस पहाड़ी पर खोजी गई ओत्सी नाम की मम्मी से मिलता है। ये मम्मी लगभग 5300 साल पुरानी है। इस मम्मी के पास से हमें एक तीर, चाकू, एक बैग और खाने का कुछ सामान मिला था। दोस्तों, हम आपको ये बताते चले कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी 1922 में हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजी गई टूटनखामुन की मम्मी है। इस टूटनखामुन की मम्मी पर सोने का मुखौटा लगा था जिसका वेट 11 केजी का था। टूटनखामुन 9 साल की एज में फिरौन बना और 18 साल की एज में इसकी डेथ हो गई थी। इसकी मौत अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक जांच और रहस्य का विषय बनी हुई है। दोस्तों, मिस्र के लोग उस समय भी मैथ, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में काफी जीनियस थे। आज जो हम 365 डेज का कैलेंडर यूज करते हैं, ये भी मिस्र के लोगों द्वारा इजाद किया गया था। और बात करें इसकी राइटिंग आर्ट की, तो इनकी राइटिंग आर्ट एक विशेष प्रकार की होती थी। ये लोग चित्र बनाकर उस पर कुछ सिंबल बनाते थे। इसी आर्ट को हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनकी राइटिंग आर्ट को अभी तक डिकोड नहीं किया गया।